हम सब के लिए अलग अलग है, लेकिन दिल्ली के इस बाइकर ग्रुप के लिए यात्राएं कई तरह के सामाजिक मुद्दों से प्रेरित हैं। हंडे की पहल समर्थ का हिस्सा होने के नाते हम दिल्ली में बाइक राइडर्स इस ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। आमिर सिद्दीकी और राइडर्स की उनकी टीम अभी पूर्वोत्तर की 5,500 किलोमीटर की यात्रा से लौटी है। फिर भी थकान उन्हें दोबारा बाहर निकलने से नहीं रोकती। टीम अब एक व्यस्त सप्ताहांत की तैयारी कर रही है, जिसमें शामिल है 100 और लोगों के साथ एक्सप्रेस वे पर राइड, एक क्रिकेट मैच और दिव्यांगों द्वारा एक फैशन शो। ये सब एक बदलाव के साथ स्कूटरों को उनकी राइडिंग की जरूरतों के अनुरूप रेट्रोफिट किया गया है। वे ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर्स हैं। जितने भी व्हीलचेयर यूजर्स हैं, 100% डिसेबल्ड हैं, लड़कियां हैं या कोई भी हमारे साथ ट्रैवल कर सके और वो भी एक दुनिया को देख सकें। राइड जो है ना, राइड एक थेरेपी है। आप कहीं जाओ, अगर आपको परेशान हो, कुछ टाइम की छोटी राइड भी करके आओगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और राइड से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। फिर भी उनकी राइड का उद्देश्य मनोरंजन से परे है। ऐसे कई सामाजिक मुद्दे हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए ये फ्लैग ऑफ दिव्यांगों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए है। हम किसी 5 स्टार जगह पे नहीं जाते, हम जाते हैं वहाँ की NGO के पास रुकने के लिए, क्योंकि हमारा एम है दिव्यांगों को जागरूक करना, दिव्यांगों को इनकरेज करना। और इनकरेज करने का सबसे अच्छा एक साधन होता है कि आपकी वहाँ जो लोकल्स NGO काम करती हैं दिव्यांगों के लिए, उनके साथ बैठ कर के गुफ्तगू करना, सेमिनार करना, कॉन्फ्रेंस करना। उन्हें अपनी हम कहानी बताते हैं कि देखिए हम आपके पास 2000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर से दूर आ सकते हैं, तो आप अपने घर से क्यों नहीं निकल सकते। ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर्स ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने की अपनी खोज में भारत में 50,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है और इस दौरान दुनिया की सबसे लंबी एक्सेसिबल अवेयरनेस राइड का रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें सरकारों, संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा समान रूप से सम्मानित, पुरस्कृत और मान्यता दी गई है। इन्हें मीडिया में बड़े पैमाने पर कवर किया गया है, लेकिन जब वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि उन्होंने कोविड के दौरान किया था, और शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, तो राइड हमेशा एक कारण से चुनौतीपूर्ण होती है। वो है राजमार्गों में एक्सेसिबिलिटी की कमी। ये जो सड़कों की वजह से हमें राइडिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। हमारी अटैचमेंट रोड के गड्ढे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ये गाड़ी हमारी हिलती है, वाइब्रेट करती है। मेंस का तो ये होता है कि हाँ पब्लिक टॉयलेट वगैरह हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ में खास तौर पे व्हीलचेयर वुमेन अगर राइड पर जा रही हैं तो उनके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग कंफर्ट भी नहीं होते हैं कि किसी के साथ में हम यूँ ही हम किसी की गोदी में हम जा सकें। तो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हमारा वॉशरूम का है। दिव्यांगों को दृश्यमान बनाने की अपनी खोज में ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर्स कुछ मौलिक चीजों तक पहुंच रहे हैं। एक ऐसी क्षमता जो हम में से हर एक में मौजूद है और इसकी शुरुआत टीम के अंदर से होती है। ये ग्रुप नहीं है, एक परिवार है। डिसेबिलिटी को अपन को अक्षमता को क्षमता में बदलना है तो वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है शिक्षा। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर ईगल राइड ऑलरेडी 9:30 है। ये लो मास्क रखता है। इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।